नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। दिल से अहमदाबाद एपिसोड 1। दोस्तों, शहरों का सफ़र नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें पहला सिटी है अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद दिल से अहमदाबाद है। यहाँ है खुशबू गुजरात की, यहाँ है खुशबू तरक्की की। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, जो जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में सबसे सफल BRTS जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसके बारे में। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा रिवर फ्रंट, बहुत कुछ है। अहमदाबाद एक टाइम पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था। आज भी कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार होता है अहमदाबाद में। यहाँ बहुत कुछ है। अब क्या क्या है, कैसा है, उसकी कही अनकही बातें मैं बताता हूँ। अहमदाबाद एक ऐसी सिटी है जहाँ नया और पुराना दोनों अहमदाबाद में मिलता है, और दोनों को अलग करता है रिवर, साबरमती रिवर। ये साबरमती वही रिवर है जहाँ पर हम बोलते हैं ना, साबरमती के संत गांधी जी, बापू का आश्रम। वहीं से देश की आज़ादी की शुरुआत का आंदोलन हुआ था, कि वही अहमदाबाद है। दोस्तों, हम पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं कि जैसे आप कहीं बाहर से आते हो बिजनेस के लिए, ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए, तो अहमदाबाद में आप रुकोगे कहाँ, कौन सा एरिया रहेगा जिससे आपको कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो जैसे आप आश्रम रोड में रुक सकते हो, SG हाईवे पे रुक सकते हो। यदि बाई ट्रेन आ रहे हो तो मणिनगर में रुक सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अहमदाबाद का रीडेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल। बहुत सारी जगह आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखिएगा। अहमदाबाद को बहुत अच्छे से डेवलप करने में काम चल रहा है, जैसे रेलवे स्टेशन, SG हाईवे, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। जैसे ये BRTS है, ये BRTS इतना बेहतरीन नेटवर्क है अहमदाबाद का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और बहुत ही सस्ता और एकदम फास्ट नेटवर्क है। तो आश्रम रोड है, SG हाईवे है, नेहरू नगर है, उस एरिया में आप रुक सकते हो। एलिस ब्रिज है। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट घूमने के लिए सबसे बेस्ट है अहमदाबाद में BRTS मेट्रो। और तीसरा है मणिनगर। मणिनगर ऐसा है कि अभी बाई ट्रेन है, यदि कहीं से भी आ रहे हो आप, तो मणिनगर में एक अच्छी होटल भी मिल जाएगी। मणिनगर एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहाँ से मेट्रो भी पास में है, BRTS तो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है मणिनगर से, सिटी बसें भी फैली हुई है, और ट्रेन जर्नी तो आप कर ही सकते हो। मणिनगर में बहुत सारी ट्रेनें रुकती है। ये हो गया एक बेसिक आपको कहाँ रुकना चाहिए वो एरिया का। अच्छा, अहमदाबाद में बहुत सारे वीडियो बने होंगे कि ये स्पॉट है, ऐसा स्पॉट है, नाइट मार्केट, फूड स्ट्रीट, बहुत का है सारी चीज़ें। कई लोग मैंने देखा है कि बोलते हैं कि गुजरात में, अहमदाबाद में खाना बहुत स्वीट मिलता है, मतलब हर चीज़ में शक्कर, गुड़। तो दोस्तों, ये मीठा आना ही तो यहाँ के लोगों की पहचान है, इसलिए तो लोग मीठे हैं, है ना। ये है नेहरू नगर, और नेहरू नगर में एक फेमस जगह है गांठिया रथ। उसके गांठिया बहुत फेमस है, कभी जाओ तो देखना। यहाँ BRTS बस स्टैंड भी है, BRTS नेटवर्क भी है। ये अहमदाबाद एक सिटी ऐसा है जिसमें बहुत कुछ शुरू से, मतलब हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल अहमदाबाद सिटी ने और अहमदाबाद के लोगों ने भी निभाया है। ये है गुजरात कॉलेज, बहुत ही पुराना, बहुत ही पुराना। ये गुजरात कॉलेज का नींव रखा गया था 1860 में, और करीब करीब बन के तैयार हुआ 1897 में। यहाँ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर पढ़े भी है, यहाँ से आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट भी किए हैं। ये कॉलेज है ज्ञान का, ज्ञान की विरासत है ये। यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले, जो हमारी पहले की पीढ़ियाँ यहाँ से पढ़ के निकली। कई विदेश में गए, कोई बड़े कारोबारी बने, कोई सिविल सर्विसेज में गए। ये वो जगह है।
इसकी कभी आप अहमदाबाद जाओ तो इसकी हिस्ट्री आप देखना, आप एक बार अंदर जाके देखना, इतना बड़ा कैंपस है और इतना पुराना, और ये आज भी उसी ओरिजिनल कलर में है, लाल कलर की ईंटों में। बहुत सुंदर कैंपस, एक अलग फील होगा। आप कितने भी बड़े हो, आप जाएंगे कुछ देर आप वहाँ रहेंगे तो आपको मजा आएगी। उसके थोड़े से आगे में है बहुत बड़ी लाइब्रेरी, एमजे लाइब्रेरी। ये समझ लो ये किताबों का खजाना है और ज्ञान का मंदिर है। ये 1938 में बनी थी और तब से लेके आज तक ये पुस्तकालय, ये जो लाइब्रेरी है, ये लाखों किताबों का घर है, ज्ञान का खजाना है। यहाँ पर लोग यहाँ जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बैठ के पढ़ते हैं। ये लाइब्रेरी एक अनूठा संग्रहालय है, आप जाके एक बार उसमें भी विजिट कीजिए। बहुत सारे लोग तो घूमेंगे, रिवर फ्रंट गए, कांकरिया गए, पर ये सब चीज़ें जो है ना, वो आपको एक कुछ नया और कुछ अलग पहचान देगी, कुछ अलग आनंद देगी आपको। आप कभी जाइए वहाँ पर, और वहाँ के जो बुक्स है उसके पुराने कागज़ों की खुशबू आप देखिए। अंदर जाते ही आप अलग माहौल दिखता है, एकदम साइलेंट, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, आपको सच में मजा आएगी। उससे थोड़ा आगे है टाउन हॉल, जो बहुत पुराना, मतलब 1950 में बना हुआ है टाउन हॉल। बहुत ड्रामे इसमें हुए, आज भी ड्रामा कंपनी, मतलब बहुत सारे लोग जो नाटक वगैरह देखते हैं वो आज भी वहाँ होते हैं, और वेल मेंटेन है आज भी। इतना पुराना, आज भी वेल मेंटेन है। यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार यहाँ अपना प्रदर्शन, अपनी कला का प्रदर्शन किए। बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट यहाँ से अपनी कला का जो प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े, कला दिखाते हुए। एक अजीब सा, ये समझ लो इतनी खुशी वहाँ मिलती है। आप एक बार टाउन हॉल के खाली कैंपस में जाता है। ये सब चीज़ें दोस्तों वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, रिवर फ्रंट दिखा दिया, इसके पीछे की कहानी और वहाँ की, आप 10-10 मिनट या 3-4 जगह जाना, आपको सही में मजा आएगा। आपको एक फील होगा, जो हिस्ट्री से जो रिलेटेड करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। जैसे ये एलिस ब्रिज, ये एलिस ब्रिज की कहानी कुछ अलग है। ये 1882 में बना था। सोचिए उस जमाने में 1882 में, उस समय सोचो, उस जिस सेठ ने बनाया उसने कितना लंबा सोचा होगा कि ये अहमदाबाद जो पुराना है, 1882 की बात कर रहा हूँ, और तब से नए अहमदाबाद को जोड़ने का एकमात्र एक ब्रिज जो साबरमती रिवर पे बना था, और आज भी वही उसी स्ट्रक्चर में है। आज उसको रिडेवलप कर रही है कॉरपोरेशन, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर रही है। बहुत शानदार है ये, अद्भुत है। मतलब आप ये जो स्ट्रक्चर देखोगे ना, सच में बहुत अद्भुत है। रिवर के ऊपर में, और ये दूर आपको दिख रहा होगा अटल ब्रिज, जो इसकी शान बनी हुई है रिवर फ्रंट की। और ये एक और है जो पुराना स्ट्रक्चर, जिसको अभी स्वामी विवेकानंद ब्रिज बोलते हैं। और जैसे ही हम उस साइड से, जैसे टाउन हॉल और गुजरात कॉलेज की तरफ हम इस तरफ आते हैं, तो ये शुरू हो जाता है पुराना अहमदाबाद। जी हाँ, ये है पुराना अहमदाबाद। दोस्तों यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा वीडियोस के अंदर में, बहुत सारी बसें इधर उधर चलती हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत ही उम्दा है। यदि आपको एक छोर से दूसरे छोर जाना है, ये BRTS बस में आप बैठ जाओ, AC बसें है, और उसका एक कॉरिडोर अलग बना हुआ है। ये जैसे पुरानी सिटी है, कंजेस्टेड सिटी है, फिर भी उसका कॉरिडोर अलग बना हुआ है, और फास्ट सर्विसेज। ये पुरानी अहमदाबाद में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएगी। ये हेरिटेज सिटी भी है। यहाँ मैं आगे एपिसोड में आपको उस सफ़र पे भी ले जाऊँगा जो हेरिटेज वॉक बना हुआ है वहाँ पर। और ये शहर जो है वो 12 दरवाजों से घिरा हुआ, पुरानी सिटी की बात कर रहा हूँ। 12 दरवाजे इसमें, और पुरानी सिटी 12 दरवाजों के अंदर बसी हुई थी,
अब तो खैर बहुत, पर आज भी वो 12 दरवाजे वैसे के वैसे ही है। आज भी वो 12 दरवाजे बहुत अच्छे मेंटेन हैं। यहाँ बहुत पुरानी 2 मस्जिद है। आस्टोरिया एरिया है, आप कभी जाओ तो वहाँ भी एक बार विजिट करिए। और ये है आस्टोरिया दरवाज़ा। ऐसे 12 दरवाज़ों का मैं आपको विजिट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सभी 12 दरवाज़ों की इतिहास अलग अलग है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ये जो दरवाजे हैं ना, एक तो समझ लो कि एक एहसास दिलाता है अहमदाबाद के, जैसे कोई गार्जियन बैठे हो, परिवार के बहुत पुराने सदस्य हो, वैसा ये दरवाजे हैं। तो दोस्तों, ये सफ़र यहाँ से शुरू हो रही है आज की, अहमदाबाद के बारे में। और अब आगे आने वाले जितने भी एपिसोड रहेंगे उसमें हर एक स्पॉट का डिटेल में आपको मैं उसकी हिस्ट्री के साथ क्या क्या कनेक्शन है, कैसा ये बना हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे गुजरात कॉलेज, लाइब्रेरी, टाउन हॉल, एलिस ब्रिज, ये जो मैंने आपको बताया, ये पुराने और नए अहमदाबाद के बीच का ये कितना सुंदर संबंध है। एक तरफ है नया अहमदाबाद, एक तरफ है पुराना अहमदाबाद, पर दोनों खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी जी कीजिए, आपका प्यार बना के रखिए और आप जुड़े रहिए, ऐसे ही सहकार और सपोर्ट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।